हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। आई होप आप कोरोना वायरस से सेफ होंगे। तो आज की वीडियो हमने बहुत से क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे बनाई है, क्योंकि जो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि रोजारी का आईपीओ आया है, उसमें बहुत से क्लाइंट को दिक्कतें हो रही हैं अप्लाई करने में कि कैसे अप्लाई करें, क्या क्या कितना पेमेंट जाएगा, कितने लॉट वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि सारी डिटेल तो हमने पिछले वीडियो में बता दी थी, ये वीडियो सिर्फ अप्लाई के ऊपर होगी, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ को। तो आइए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने मेनली दो सेटअप लिए हैं, ट्रेडिंग सेटअप, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं रोसारी बायोटेक का आईपीओ। पहला है सैमको और दूसरा है एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड। तो थोड़ा बैकअप के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि रोसारी में आप कितना अप्लाई कर सकते हैं। रोसारी बायोटेक आईपीओ है वो 13 जुलाई से 15 जुलाई तक ओपन रहेगा, और इसमें आप मिनिमम 1 लॉट लगा सकते हैं जिसमें 35 शेयर होंगे, और मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं जिसमें 455 शेयर होंगे। अगर आप एक लॉट लगाएंगे तो आपको 35 शेयर मिलेंगे। अगर आप 13 लॉट लगाते हैं, यानी कि 13 लॉट लगाएंगे, तो उसमें आपको 455 शेयर मिलेंगे। तो 35 के मल्टीप्लिकेशन में आपको लॉट वो करना पड़ेगा, शेयर मिलेंगे, और मैक्सिमम 13 लॉट आप लगा सकते हैं। एक लॉट की इसकी जो वैल्यू होगी वो रहेगी 14,875 रुपये। 14,875 रुपये आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। मेन बात यह है, ये आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में चाहे आपके लाख रुपए हो, ये आईपीओ तब नहीं लगेगा। आपके अकाउंट में ये जितने भी लॉट आप अप्लाई करते हैं, उसका जितना भी फंड रहेगा वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के बजाय आपके बैंक अकाउंट में होगी, क्योंकि जो आपका फंड जो ब्लॉक होगा वो बैंक अकाउंट से होगा। तो देखते हैं सबसे पहले सैमको में कैसे करते हैं आप अप्लाई। तो सबसे पहले सैमको में आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको सैमको बैक ऑफिस में लॉगिन करना पड़ेगा। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं सैमको बैक ऑफिस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, और इस पर सबसे पहले लिंक में आप क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको आईडी पासवर्ड अपना सैमको का डालना पड़ेगा। और लॉगिन करने के बाद आपको ये पेज खुलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं 7th पॉइंट जो है आईपीओ का है, आईपीओ और ओएफएस का। तो सेकंड ऑप्शन, आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है आईपीओ। जैसे आप आईपीओ ऑप्शन में क्लिक करेंगे, आपको जो नया आईपीओ होगा, जो भी आगे आने वाले आईपीओ होंगे, जो जब उनकी डेट आएगी तो आपको दिख जाएंगे। अभी आपको रोसारी का दिखा रहा होगा, रोसारी बायोटेक, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं इनको। एक लॉट के लिए आपको एक लॉट डालना पड़ेगा। अब दो कन्फ्यूजन होते हैं यहाँ पे, एक कहीं कहीं जगह पे लॉट होता है, कहीं कहीं जगह पे क्वांटिटी दे रखी होती है। अगर आपके यहाँ क्वांटिटी दे रखी है तो आपको 35 डालनी है। अगर आपके लॉट दे रखे हैं तो आपको वहाँ पे 1 डालना है। लॉट के हिसाब से दे रखा होगा तो आपको लॉट के हिसाब से फिल करना है, और क्वांटिटी दे रही हुई तो आपको क्वांटिटी के हिसाब से फिल करना है आपको क्वांटिटी। तो जैसे ही आप क्वांटिटी फिल कर देंगे, आपका अमाउंट नीचे आपसे पहले कट ऑफ प्राइस पूछ जाएगा। कट ऑफ प्राइस जो है आपका इसका वो है 425 का, मतलब ऑटोमेटिकली 425 पे आप डाल जाएगी बिड आपकी। जैसे 425 आप डालेंगे तो आपका एक अमाउंट आ जाएगा, कितना पेबल अमाउंट है आपका। तो आप पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आप पे एक भीम यूपीआई आईडी आपसे मांगेगा। भीम यूपीआई आईडी आप डाल देंगे अपनी। अगर आपका भीम यूपीआई आईडी कोई भी है तो आप वो डाल देंगे, तो आपको एक मैंडेट जनरेट होगा। मैंडेट जनरेट होने के बाद मैंडेट जनरेट होने में कभी कभी इशू आता है। इशू क्लाइंट को ये आता है क्योंकि उनके मैंडेट कभी लेट आते हैं, कभी आते ही नहीं। तो मेनली रीज़न क्या होता है, ये एनपीसीएल से जो भी आपका कभी भी यूपीआई पिन डालते हैं, उसके बाद वो मैंडेट आपका एक्सचेंज में जाता है एनपीसीएल, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आपका जाता है। वहाँ से फिर आपको मैंडेट जनरेट होकर फिर आपकी भीम यूपीआई आईडी पे आता है। तो वहाँ पे कभी कभी लेट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे मैंडेट जनरेट करने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। कभी कभी 15 मिनट लगते हैं, कभी 2 घंटे लगते हैं, कभी कभी मैंडेट आता ही नहीं क्लाइंट को। तो उसके लिए आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि आपका वो मैंडेट कब तक जनरेट होगा। ये नहीं कि आपने तुरंत किया और तुरंत ही आपका मैंडेट आ गया, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और ज़्यादा ही वेट, आप जैसे 3-4 घंटे हो गए नहीं आया, तो आप एक बार अपने कस्टमर केयर पे बात कर सकते हैं, अपने एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। वो आपकी आईडी मांगेंगे आपसे, वो एप्लीकेशन नंबर मांग के आप वो आपका चेक कर सकते हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। तो जैसे ही आप मैंडेट आपके पास आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, उसको अप्रूव करना है, और भीम यूपीआई पिन आपको डाल देनी है। जो भी आपने भीम यूपीआई पिन अपनी बना रखी होगी, वो आपको मैंडेट अप्रूव करने के बाद वो डालनी है। फिर आपका वो बैंक से पैसा ब्लॉक हो जाएगा, बैंक से पैसा ब्लॉक हो जाएगा, कटेगा नहीं, ब्लॉक हो जाएगा। हालांकि आपको दिखेगा नहीं वो, बट वो कटता नहीं, सिर्फ ब्लॉक होता है। तो ब्लॉक होने के बाद वो जैसे आपको शेयर मिल जाएंगे तब कटता है वो। अगर नहीं मिलते शेयर अलॉटमेंट वाले दिन, तो आपके 2 दिन के अंदर, अगले दिन या उससे अगले दिन आपके पास आ जाते हैं वापस, मतलब आपके अकाउंट में शो करना पड़ता है, शो हो जाते हैं आपके। चलिए अब दूसरा प्रोसेस देखते हैं, एंजल ब्रोकिंग से कैसा रहेगा आपको अप्लाई करना।
तो सेम प्रोसेस आपको एंजल ब्रोकिंग में भी दिखेगा। जैसे आप एंजल ब्रोकिंग की वेबसाइट आप लॉगिन कर लेंगे या फिर फ़ोन से लॉगिन कर लेंगे, तो आपको मोबाइल के अंदर ट्रेड्स के अंदर आपको आईपीओ का दिखेगा। और वेब पे अगर आप देखेंगे तो आप मोर पे जाके मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड के बगल में आईपीओ का सेक्शन आ जाएगा। अब रोज़ारी आपको दिख जाएगा, आपका प्राइस दिख जाएगा, क्लोज कब होगा वो दिख जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम लॉट। आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और लॉट साइज़, यहाँ पे लॉट साइज़ आपसे पूछेगा, तो लॉट साइज़ आपको डालना है, 1 डालना है, 2 डालना है। फिर यहाँ पे आपकी वर्चुअल पेमेंट आईडी आपसे मांगेगा या फिर यूपीआई आईडी आपसे मांगेगा, वो आपको पे कर दे, क्लिक करना है और एक्सेप्ट करके आपको इन्वेस्ट कर देना है। तो सेम प्रोसेस फिर इसके बाद यही रह जाएगा कि आपको मैंडेट आएगा भीम यूपीआई पे, आपको सब अप्रूव करना है, फिर लॉगिन करके मतलब यूपीआई आईडी का पासवर्ड आपको पिन डाल के आपका वो फंड ब्लॉक हो जाएगा वहाँ से। तो ये 2 प्रोसेस है आपका। और तीसरा एक और प्रोसेस है कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपका नहीं होता, आपको समझ में नहीं आता, तो आप अपने बैंक के नेट बैंकिंग से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ आप कोटक से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने कोटक नेट बैंकिंग अपनी खोल चुकी है। तो यहाँ पे आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको आईपीओ के सेक्शन दिखेगा। आईपीओ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई नाउ दिखेगा। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे डिटेल पूछेगा कि आप सीडीएसएल है या एनएसडीएल। आपका मेरा सीडीएसएल में, तो मैं सीडीएसएल सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद बेनिफिशियरी आपसे पूछेगा, आपसे आपकी इनकम पूछेगा, मतलब इंडिविजुअल कितनी इनकम आप करते हैं, तो वो दिखा देगा आपका इंडिविजुअल रिटेल का। फिर उसके बाद आपको सारी डिटेल आ जाएगी। आपको सेम क्वांटिटी फिल करके आपको अप्लाई करके कंफर्म करना है अपना ऑर्डर। फिर उसके बाद आपका वो ऑर्डर लग जाएगा, प्लेस हो जाएगा। और सेम जो मैंने प्रोसेस बताया कि अमाउंट आपको ब्लॉक हो जाएगा, वो यहाँ से भी हो जाएगा एसबीआई अकाउंट के थ्रू। तो यही प्रोसेस है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या फिर आपका कहीं और अकाउंट है, तो आप चाहते हैं कि आपको वो जानना है कि कैसे अप्लाई करना है, तो आप एक बार कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।